Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, आज हम हर एक विटामिन को अब डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा है, विटामिन होते क्या है और विटामिन की क्लासिफिकेशन। अब हम उनका डिटेल स्टडी करेंगे वन बाय वन। पहले हम करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स हमने चार पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। ये चार हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। तो फर्स्ट है विटामिन ए। जो विटामिन ए है वो क्या होता है, देखो, विटामिन ए इज़ अ ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होता है ये ग्रुप है किसका? अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो क्या करते हैं, इंक्लूड करता है किन किन को? रेटिनॉल को, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। यानी कि इसका ये सब रेटिनॉल की ही फॉर्म होती है। एक में रेटिनॉल एल्कोहलिक ग्रुप आ गया, एक में एल्डिहाइड ग्रुप आ गया रेटिनल, और रेटिनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। एंड सेवरल प्रो विटामिन ए, और काफ़ी प्रो विटामिन ए जैसे कि कैरोटिनॉइड्स ये प्रेजेंट होते हैं, अमंग विच बीटा कैरोटीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से बीटा कैरोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्रेजेंट होता है। इट्स एक्टिव फॉर्म इज़ प्रेजेंट ओनली इन एनिमल टिश्यू, और इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो सिर्फ एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट होती है। क्योंकि हमें जो प्लांट से मिलता है वो क्या मिलता है? बीटा कैरोटीन फॉर्म मिलती है, उसको हमारी बॉडी में कन्वर्ट करवा लेते हैं। डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है? मेंस एंड वुमेंस में होती है 600, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में 950, इन्फेंट्स 350, चिल्ड्रन 600। ये इनकी डेली रिक्वायरमेंट है कि हमें पर डे के हिसाब से कितने mg कंज्यूम करना चाहिए। ये इनके आगे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई है रेटिनॉल का, रेटिनल, रेटिनोइक और बीटा कैरोटीन की, इनके ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखो, जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल में OH ग्रुप आ गया, रेटिनल में एल्डिहाइड ग्रुप है, रेटिनोइक एसिड कीटो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये सिर्फ हमारा किसका? बीटा कैरोटीन का। नेक्स्ट इसके आता है हमारा डाइटरी सोर्स, कि हमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा मिलता किससे है? हमें कैरेट से मिलता है। कैरेट में बीटा कैरोटीन सबसे ज़्यादा हमें इससे मिल जाता है। फिर पपाया, मीट, एग, चीज़, फिश, मैंगोज़, पेपर, एवोकेडो, मेलन, पीस, एप्रिकॉट, स्वीट पोटैटो, स्क्वैश, ये अलग अलग हमें फ्रूट्स दिए हैं। इसमें आपके एनिमल सोर्स भी आ गया है, प्लांट सोर्स भी आ गया, जहाँ से हमें विटामिन ए डाइट के थ्रू मिल सकता है। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन ए, कि विटामिन ए का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है। डाइटरी रेटिनाइल एस्टर आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक इंटेस्टाइनल हाइड्रोलिसिस इन इंटेस्टाइन, रिलीजिंग रेटिनॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स। जो रेटिनाइल एस्टर होता है डाइट में हम लेते हैं, वो क्या होता है? हाइड्रोलाइज होता है किन के थ्रू? पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम के थ्रू, जो कि इसको रिलीज़ फिर क्या कर देते हैं? वहाँ से रेटिनॉल और फ्री फैटी एसिड्स रिलीज़ हो जाते हैं। हम किस फॉर्म में ले रहे हैं? रेटिनाइल एस्टर ले रहे हैं, वो हमारा एंजाइम्स उसको हाइड्रोलाइज करके रेटिनॉल और फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कैरोटीन आर हाइड्रोलाइज बाय बीटा कैरोटीन 15। जो कैरोटीन है वो किससे हाइड्रोलाइज होता है? बीटा कैरोटीन से। डाईऑक्सीजनेज ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स टू रिलीज 2 moles ऑफ रेटिनल विच इज़ रिड्यूस टू रेटिनॉल। 2 moles किसके? रेटिनल के होते हैं, जो रिड्यूस होते हैं रेटिनॉल में। इन इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल, intestinal mucosal cell, retinol is re-esterified to LCFA, incorporated into chylomicron and transferred to lymph। अब ये कैसा है? एक फैट सोल्यूबल है, तो जो ट्रांसफ़र होता है किसके थ्रू होता है? फैटी मॉलिक्यूल के थ्रू, काइलोमाइक्रोन या लिम्फ के थ्रू। रेटिनॉल एस्टर्स ऑफ काइलोमाइक्रोन्स आर टेकन अप बाय द लीवर एंड स्टोर्ड। जो रेटिनॉल एस्टर काइलोमाइक्रोन्स में थे, वो फिर कौन ले लेता है? लीवर सेल, और उनको स्टोर कर लेता है। व्हेन रिक्वायर्ड विटामिन ए इज़ रिलीज फ्रॉम लीवर एज अ फ्री रेटिनॉल, और जब ज़रूरत होती है तो हमारा कहाँ से रिलीज हो जाता है? लीवर से एज अ फ्री रेटिनॉल। रेटिनॉल इज ट्रांसपोर्टेड इन सर्कुलेशन बाय प्लाज्मा रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन इन एसोसिएशन विद एल्बुमिन। और रेटिनॉल जब ट्रांसपोर्ट होती है किससे? प्लाज्मा से प्रोटीन के फॉर्म में, ये किसके? एल्बुमिन के थ्रू। रेटिनॉल आरबीपी कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ पेरिफेरल टिश्यू एंड एंटर्स सेल।
कैरी रेटिनॉल बाय सेलुलर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन एंड सेलुलर रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन्स टू न्यूक्लियस एंड बाइंड टू क्रोमेटिन। ऐसे इसलिए फिर कैरी जो रेटिनॉल कैरी होता है और बाइंड हो जाता है हमारा क्रोटोफॉर्म कैरोटीन में। जो रेटिनॉल है इसका हमारा आई विजन में भी हेल्प होता है, रोडोप्सिन पिगमेंट बनाने में हेल्पफुल है। रोडोप्सिन इज द मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ फोटोरिसेप्टर ऑफ रेटिना। मेम्ब्रेन प्रोटीन है रेटिना का। अब रोडोप्सिन हमें देखने में हेल्प, एक विजन पिगमेंट है, तो रोडोप्सिन भी हमारा किससे बनता है, रेटिनॉल से या बीटा कैरोटीन से ही बनता है। ये रोडोप्सिन है और आया लुम्बी रोडोप्सिन बना, मेटा रोडोप्सिन 1, मेटा रोडोप्सिन 2, फिर ऑल ट्रांस रेटिनल, रेटिनॉल से सिस रेटिनल। इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। जब भी रोडोप्सिन में लाइट पड़ती है ऐसे साइकिल ये पूरी चलती है और हमें ये नाइट विज़न और डे विज़न में देखने में हेल्प करती है।